शहर की खासकर इमारतों की खूबसूरती को जो है बिल्कुल खदखाल किया गया है। तो यहाँ पे टसल्स जनरेट होने का खतरा हमेशा रहता है। वाल चेकिंग का खिलाफ जो है सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। मेरा नाम शमसुल्लाह है सर। इलेक्शन को 7 दिन रह गए बलूचिस्तान में। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात है उसको हवा में उड़ा दिया गया है। हर तरफ हर सरकारी, चाहे सरकारी इमारतें हो चाहे निजी इमारतें हो, उस पर वाल चेकिंग जारी है, जिसकी वजह से जो है ना शहर की खासकर इमारतों की खूबसूरती को जो है बिल्कुल खदखाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस वाल चेकिंग का खिलाफ जो है सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और सरकारी जितना भी वो जमातें, सियासी जमातें, उसको नोटिस, लीगल नोटिस भेज दिया जाए ताकि जो है ना ये सिस्टम वो रोक सके। जितने भी उम्मीदवार है वो 5 साल जो है ना वो इलाकों से गायब रहते हैं और 5 साल से जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल करते हैं। शहर को रंग बिरंगी झंडियों और दीवारों को वाल चेकिंग के जरिए वो कहते हैं। उस होना तो ये चाहता है जितना भी पैसा ये कैंपेन पे खर्च करता है वो तो गरीब आवाम पर खर्च करना चाहिए। कभी ये कोयटा लिटिल पेरिस इसे कहा जाता था और काफ़ी खूबसूरत होता था और पूरे पाकिस्तान में कोयटा जाना इसीलिए जाता था कि काफ़ी खूबसूरत होता था। अब ये बदकिस्मती भी है कि यहाँ पर मीडिया एक्सेस ना होने की वजह से और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है यहाँ पे ज़्यादा कंजर्वेटिव होने की वजह से यहाँ पे वॉल चेकिंग होती है और बैनर्स लगाए जाते हैं, जिससे शहर की जो खूबसूरती है वो मांद पड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बनिस्बत इन चीज़ों के इसे किसी और मीडियम में रखना चाहिए ताकि लोगों तक एक्सेस हो और इनकी जो एडवर्टाइजमेंट हो वो भी सही तरीके से पहुंचे। इस तरह की शहर की खूबसूरती को डैमेज करना और इसका जो एक ग्लोबल इमेज है या इसका जो नेशनल और इंटरनेशनल इमेज है वो काफ़ी मुतासर हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस हवाले से कोई दूसरा इकदाम होना चाहिए। सियासी कारकुनों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को और रास्ते तलाश करने चाहिए बनिस्बत इसके कि वो शहर की दीवारों को ख़राब करे और उनकी खूबसूरती को डैमेज करे। इन दीवारों पे जो वॉल चेकिंग है उस पर मुख्तलिफ नारे, इनसे एंजाइटी तो डेवलप होती है और ये चूँकि एक ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल तो हम इससे नहीं कह सकते उस हद तक, लेकिन है फिर भी यहाँ पर जब वो अपोनेंट्स जीते हैं तो उनकी वो वॉल चेकिंग बनी रहती है। तो यहाँ पर टसल्स जनरेट होने का खतरा हमेशा रहता है और इसी की बुनियाद पर वाक़यात भी हो चुके हैं और वाक़यात होते रहेंगे। तो इससे एंजाइटी का होना तो बिल्कुल नेचुरल है और इससे एंजाइटी होती है। वो एक्सेस जो थ्रू मीडिया होना चाहिए था या थ्रू सोशल मीडिया होना चाहिए था वो अब तक यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सियासी जो कारकुन है वो भी काफ़ी पसमानदा है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो वैसे ही रूल कर रहे हैं जैसे कॉलोनाइजर्स कर रहे होते हैं या जैसे जो रूलर्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सेटअप वही है। अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल पेरिस की या कहीं और की दुनिया की दीगर अक़वाम का, तो वो इस जो क्रिएटिव एप्लीकेशन है वो इस लेवल से निकल चुके हैं। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान और फिर बिलखसूस कोयटा उस चीज़ में अभी फंसा हुआ है। तो इससे निकलने की ज़रूरत है और इससे इसी तरह निकला जा सकता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हो उनकी ज़रा मेंटल अपब्रिंगिंग हो, उनका लेवल हाई हो और ये जो कंजर्वेटिव वेज है इनके ऊपर कदगन होने चाहिए और इनसे निकाला जाए। जब तक इन्हें निकालेंगे नहीं तो ये डेफिनेटली इट वुड रिमेन सेम एज इट इज़।